Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. जबरदस्त सीन है यूरोप के अंदर। अभी रिपोर्ट आई है कि सारी यूरोपियन कंट्रीज ने फंड किया था माइग्रेशन क्राइसिस स्पेन में करने के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। और दूसरी रिपोर्ट आई है कि सारी नीदरलैंड्स खड़ी हो गई है, इटली खड़ा हो गया है, जर्मनी खड़ा हो गया है एंटी इमिग्रेंट वेव के लिए। और पूरा यूरोप जो है जल रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि किस तरह एंटी इमिग्रेंट वेव किया जाए। और यही कंट्रीज भारत में सपोर्ट कर रही हैं कि रोहिंग्या को ले लो। समझ रहे हैं आप? भारत में उनको इमिग्रेंट क्राइसिस चाहिए, लेकिन अपनी कंट्रीज में नहीं चाहिए, क्योंकि भारत में उनका लक्ष्य है रिलीजियस डेमोग्राफिक चेंज कराना, धर्मांतरण के द्वारा भारत को एक यूरोप का परमानेंट नौकर बना देना, स्लेव बना देना। जैसे जो पहले नहीं कर पाए, देखिए जो 1947 से पहले नहीं कर पाया, उन्होंने 1947 के बाद अचीव कर लिया। कैसे किया उन्होंने? कांग्रेस पार्टी के थ्रू, बाकियों के थ्रू। अब यूरोप में नीदरलैंड्स बोलता है कि उसके अंदर प्रोटेस्ट होते हैं, स्पेन के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं, एंटी माइग्रेंट प्रोटेस्ट, फिर होते हैं इटली में होते हैं, फिर होते हैं जर्मनी में। फिर मतलब कि पूरी की जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थी, जो बोलते थे अरे ये तो हमारे भाई हैं, इनको पावर में लाना चाहिए, सब खत्म हो गया। अभी जेनेवा में शुरू हो जाएगा, नॉर्वे में शुरू हो जाएगा, फिनलैंड शुरू हो जाएगा। तो ऐसा क्या किया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कि सब जगह इमिग्रेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए। उनको मालूम है कि यूरोप उनका होम है। अब अमेरिका में भी एंटी सेटलर प्रोटेस्ट शुरू हो गए नेटिव अमेरिकन के द्वारा। अब वो 2 कैंडिडेट्स आए हैं मिशिगन में, दोनों नेटिव्स हैं। ट्रम्प कैबिनेट में एक मिनिस्टर हैं, मार्क्विन मलिन, वो भी नेटिव अमेरिकन है। और हर जगह लोकल पॉपुलेशंस आर राइजिंग अप अगेंस्ट द फॉरेन ऑक्यूपेशन। ऐसा क्या हुआ इजराइल के करने से? देखिए, ये गेम थोड़ा डीप है। ब्रिटिश का जो मोनार्की का जो एक्चुअल डीप स्टेट है, उसको फंड करते हैं जूइश बैंकर्स। और अगर उनको जूइश को बचाना है तो उनको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये सारे लोग मुसलमान थे जो उनकी पॉलिसी मेकिंग में आ रहे थे। एंटी जू प्रोटेस्ट, प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट, उन सब देशों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए जहां पे प्रो पैलेस्टाइन सपोर्ट था। अभी इन्होंने मैक्सिको को नहीं छुआ है, क्योंकि मैक्सिको की प्रेसिडेंट ही वही है, प्रेसिडेंट जू है। साउथ अमेरिका में जो सबसे पावरफुल कंट्री है वो है ब्राज़ील, उसके बाद आता है अर्जेंटीना, फिर उसके बाद आता है उरुग्वे। अब आप देखेंगे कि पूरा ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट में साउथ अमेरिका में भयंकर प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन है, जो कि कंजर्वेटिव माना जाता है। कंजर्वेटिव मीन्स प्रो इंग्लिश मोनार्क, वो कंजर्वेटिव होता है। उसका कनोटेशन ऐसा आता है। इंग्लिश जो है कनोटेशन लैंग्वेज है, संस्कृत है उसमें बेस भाषा जो होती है डिनोटेशनल होती है, उनका वास्तविक अर्थ होता है। इसलिए हमारे लिए हर शब्द का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, इनके लिए नहीं होता है, क्योंकि उसको जैसे आप इंटरप्रेट करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इसलिए सारा जो प्रॉब्लम होती है संस्कृत ट्रांसलेशन में होती है इंटरप्रिटेशन में, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स आर कनोटेशनल। तो अब पूरे का पूरा दक्षिण अमेरिका में ये प्रोटेस्ट शुरू होने वाले हैं, विच विल बी अगेंस्ट द कैथोलिसिज्म मिशन, क्योंकि कैथोलिसिज्म मिशन ही जनक है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का, मतलब रोमन एम्पायर का मुश्किल का समय शुरू। इसीलिए भारत में आप देख रहे हैं कि ये जितना भी लेफ्टिस्ट प्रोटेस्ट हुए थे, कम्युनिस्ट प्रोटेस्ट हुए थे, जो जॉर्ज सोरोस और ये सब जो गंदगी टीम है इसके द्वारा किए गए थे, ये सारे प्रोटेस्ट थे अगेंस्ट द हिंदू मेजोरिटी। किस तरह भारतीयों को कमज़ोर किया जाए, इनकी जो फ्यूचर जनरेशन खराब कर दी जाए, तो उनको इन्फ्लुएंस किया जाए सोशल मीडिया के थ्रू और वो ख़त्म हो जाए। तो आप देख रहे थे कितने सारे चर्चेस चलते हैं भारत में, और जितना FCRA पे कितना अपोजिशन दिखाया गया। सरकार ने उसको बिल को वापस ले लिया। अब मुझे पता नहीं कि शायद वापस लिया है या नहीं लिया है, मे बी अभी तक अभी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, शायद इस सत्र में, मे बी अगले सत्र में इंट्रोड्यूस करें। लेकिन ये सारे प्रोटेस्ट जनरेटेड थे ताकि भारत में डेमोग्राफिक सबवर्जन किया जाए। अब यूरोप भारत को बोल नहीं सकता क्या कर रहे हैं, ओके क्यों? क्योंकि अब यूरोप के पास वो क्षमता नहीं रही, क्योंकि वो स्वयं ही अपने देश में पालन नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं ही लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज को मारने में लगे हुए हैं, जो उनका पेरेंट रिलीजन प्रमोट करता है, रोमन एम्पायर।
रोमन एम्पायर वेटिकन में बैठा हुआ है, वो प्रमोट करता है। और लेफ्टिज्म की जितने भी आइडेंटिटीज हैं अमेरिका में वो भी खत्म होती जा रही हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा मैक्सिकन ओरिजिन पीपल कन्वर्टिंग टू इंग्लिश चर्च, और फिर एंटी इंडिया आपने देख ही रहे हैं कि इलेक्शन पॉइंट है वो। हर्नांडेज जैसे लोग, बहुत सारे लोग जो कि इनका मैक्सिकन नाम है, स्पेनिश नाम है, बिकॉज दे आर रिपब्लिकन्स, वो प्रमोट कर रहे हैं एंटी हिंदू, एंटी दिस थिंग। क्यों कर रहे हैं? एंटी नेटिव अमेरिकन, एंटी इंडिजिनस पीपल, बिकॉज द कैथोलिसिज्म जो है, जो जना के सबको मालूम है ये एक प्रॉब्लम है, और वो सबसे बड़ा थ्रेट था ज्यूज के लिए। तो इजराइल ने और अमेरिका के साथ मिलके, बट बेसिकली इजराइल ने किया है। अब तो ये भी रिपोर्ट्स आ रहा है कि इजरायली सिनेगॉग्स वर इन्वॉल्व्ड इन साउथ अफ्रीका टू रिमूव द वाइट फार्मर्स। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि दोनों ही ने, चाहे वो चर्च ऑफ इंग्लैंड हो, चाहे वो क्रिश्चियनिज्म हो, चाहे कैथोलिसिज्म हो, दोनों ने ही ज्यूज के विरुद्ध उन्होंने प्रोग्राम्स चलाए थे दुनिया भर में। भारत ने अभी तक, भारत हमेशा बाहर की तरफ, भारत की फॉरेन पॉलिसी रहती है वो काफ़ी डिफेंसिव रहती है और काफ़ी भारत फोकस रहती है, जबकि भारतीय फॉरेन पॉलिसी शुड बी फोकस ऑन फॉरेन इश्यूज। वही तो फॉरेन पॉलिसी है। क्या फॉरेन की पॉलिसीज को कैसे आप चेंज करते हैं, वही फॉरेन पॉलिसी होता है। ये नहीं होता है हम क्या बोलना चाहते हैं, हमारा पक्ष क्या है, ये तो डिफेंसिव हो गया। बट वी आर नॉट देयर टू चेंज समबडीज फॉरेन पॉलिसी। इसलिए भारत इज नॉट ए ग्लोबल प्लेयर टुडे। कंजम्पशन के थ्रू है, जब कोई भारत से बात करता है उसके थ्रू है, लेकिन वी आर नॉट ए ग्लोबल प्लेयर, वेयर वी आर शेपिंग द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब वो समय आ रहा है जहाँ पे हिंदू कॉन्शियसनेस को हमको दुनिया के पटल पे रखना पड़ेगा कि ये शुक्र नीति है, हम इसको ये पालन कर रहे हैं, विदुर नीति हम इसको ये पालन कर रहे हैं, और ये हमारी पॉलिसी है कि हम गौ हत्या को बंद कराएं पूरी दुनिया में, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा था, सारा प्रोपेगेंडा था। 8 घंटे का सोना है, ये भी प्रोपेगेंडा था। आयुर्वेद बोलता है जितनी आवश्यकता उतना सोएं। अर्जुन को गुडाकेश बोला गया, अनहेल्दी नहीं बोला गया। गुडाकेश मतलब जिसने नींद पे विजय प्राप्त कर ली। आजकल बोलेंगे वो अनहेल्दी है, जबकि उसको गुडाकेश बोला गया है। क्यों? क्योंकि स्लीप जो होता है, अभी मनुष्य जीवन है यार, यहाँ पे भजन करो, निकलो यहाँ से, बेकार ये पृथ्वी पे मृत्यु लोक है, ये बार बार शरीर का मृत्यु होगा यहाँ पे। तो ये जो माइंडसेट है कि आत्मा अमर है, भगवान हर जगह हैं, परमात्मा, उन्हीं को हम ईश्वर के रूप में, शिव जी के रूप में देखते हैं, और वो सबके ये माइंडसेट, ये प्रोपेगेंडा, ये जो सत्य है उसको पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा। अब दुनिया में रापा नुई में मिलता है आपको इंडस स्क्रिप्ट, समझिए आप साउथ अमेरिकन की स्क्रिप्ट मिलती है भारतीय स्क्रिप्ट के साथ, ब्राह्मी के साथ, पुरानी वाली स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, उसके प्रूफ्स दूंगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे। अब इस तरह के जो डेटा सामने आ रहा है, तो पूरे विश्व में तो हमारा ही राज था एक समय में। सुग्रीव की सेनाएं जाके बोलती हैं साउथ अमेरिका में, पुष्कर द्वीप में जाके बोलती हैं कि इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत हैं, और भरत के बिहाफ पर हम आपको आदेश दे रहे हैं कि हमको सीता के बारे में बताइए, नहीं तो हम आपको मृत्यु दंड देंगे उनके आदेश पे। मतलब भारत का वर्चस्व चल रहा है रामायण काल में साउथ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में बर्फ जमी हुई थी, है ना, इसलिए नहीं कर पाए। तो पूरा नैरेटिव, अभी साउथ कोरिया में रिजेक्शन चल रहा है कैथोलिक चर्च का, चाइना में रिजेक्शन चल रहा है वेस्टर्न चर्च का। तो पूरी दुनिया जो है जग रही है हर जगह एंटी, जो जितना बकवास फैलाया था यूरोपियंस ने अपने कॉलोनाइजेशन को छुपाने के लिए, क्रिटिकल रेस थ्योरी को छुपाने के लिए किया था, तो फेथ थ्योरी तो थी, वो रोमन्स का तो स्ट्रेटेजी था क्रिटिकल फेथ थ्योरी, कि मैं फेथ के थ्रू लोगों को कंट्रोल कर लूंगा और उसको जगह ले लूंगा। तो उनकी अगर मानसिकता मेरे से मिलती है तो मैं उन पर राज करूंगा, क्योंकि मैं उनका भगवान हूँ, मेरे से उनके भगवान आते हैं। ये तो पूरी मानसिकता थी। तो अब सारी आप डिसमेंटलिंग आप देख रहे हैं, डिसमेंटलिंग एग्जिस्टिंग फॉरेन पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट्स है, वियना कन्वेंशन, ये कन्वेंशन, वो कन्वेंशन, सब क्या भारत में, क्योंकि सबने तो उसका उल्लंघन कर दिया है ना। आप रिफ्यूजीज को कैसे करते हैं, किस तरह आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर को आप देखते हैं, किसने आप वेस्ट ट्रीटी ऑफ वेस्टफाइल नेशन स्टेट्स का आप कैसे देखते हैं, सब तो कौन फेल ही हो गया। व्हाई शुड देयर बी स्पेन इन मोरक्को? Why should there be Spain in South America? Why should there be Portugal in South America? अर्जेंटीना में तो वाइप आउट कर दिया नेटिव इंडिजिनस लोगों को। Why should there be speaking Spanish? वहाँ गोरे लोग क्यों हैं? उरुग्वे में गोरे लोग क्यों हैं?
पराग्वे में गोरे लोग क्यों हैं? आपने सॉकर टीम देखी थी ना पराग्वे की, सब गोरे, कैसे हो गए गोरे वापस सारे? सो दिस इज द टाइम ऑफ चेंज। और मुझे बड़ा अच्छा दिख रहा है कि पूरा ये जो पूरा का पूरा जो आपका यूरोप है दहक रहा है इस समय कि वी नीड टू गेट बैक अवर सॉवरेंटी। किसने छीनी थी भाई? आपने तो पूरी दुनिया की छीनी, आपकी किसने छीनी थी? इमिग्रेंट्स आर टेकिंग ओवर, इमिग्रेंट्स टेकिंग ओवर। मतलब क्रूसेड्स का टाइम शुरू हो रहा है भयंकर तरीके से, लोगों का रिवोल्ट है। और आपको मालूम है जो रोमन एम्पायर वेटिकन में बैठा है, दल बदलू है, ऐसे चेंज होता है। बात करता है पीस की, लेकिन बिहाइंड द सीन जो काम करता है वो आपको बड़ा दर्दनाक होता है, बड़ा दर्दनाक होता है। तो अभी वहाँ से मास स्केल रिवर्सल ऑफ माइग्रेशन होने वाला है टुवर्ड्स दी मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, इन सब इस्लामिक देशों में बोलेंगे कि वहाँ की गंदगी वहाँ पे रखो। भारत को फोर्स किया जाएगा, रोहिंग्या को ले लो, रोहिंग्या के 1 लाख बॉर्डर पे आने वाले हैं, सबको ले लो, है ना। भारत के लोग अंदर से, उनको सरकार का काम ही होता है प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, है ना। अब तो भारत के अंदर ही बैठे हुए हैं सब लोग सोशल मीडिया के थ्रू। दुनिया में कोई, ब्रिटेन ने तो ओपनली बोला भारत के चर्चेस के विषय में, ओपनली बोला कि इंटर सीजेपी के प्रोटेस्ट में बोला, है ना। और फाउंडर कहाँ पे बैठे? अमेरिका में। समझ रहे हैं आप गेम पूरा क्या है? तो अब यूरोप से शुरू हुआ है रिवर्सल, एंटी इमिग्रेंट सपोर्ट रिवर्सल, तो भारत से भी शुरू होना चाहिए। बांग्लादेशी जाए अपने, बांग्लादेश उनको दिया गया था, वहाँ जाए, नहीं तो फिर बांग्लादेश मर्ज कर लेते हैं, या फिर पाकिस्तान जाए, नहीं तो पाकिस्तान मर्ज कर लेते हैं। तो ये बाउंड्रीज टूटने का समय आया है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। अभी आपको बहुत चीज़ें दिखेंगी, यूरोप के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होंगी एंटी इमिग्रेशन, और उसमें आपको रिजल्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। वही पॉलिटिक्स चलने वाली है अभी। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, अब चाइना बोलता है कि वी हैव ट्रेड एंड एनर्जी एग्रीमेंट्स विद ईरान, वी एक्सपेक्ट अदर्स टू नॉट इंटरफेयर इन अवर बिजनेस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन फॉर अस। मतलब सिर्फ अमेरिका के लिए बंद है, बाकी सबके लिए खुला हुआ है। और फिर बोलता है, और अच्छा, जगह जगह एरिया 51 में भी आग लग जाती है। अमेरिका अपनी कंसुलेट्स बंद करता है कॉस्ट कटिंग मेजर्स के लिए विनिपेग कनाडा, नगोया जापान और मिलान इंडोनेशिया में, 3 जगह एज पार्ट ऑफ कॉस्ट कटिंग मेजर्स। ये कंसुलेट बंद किए, मिलिट्री बेसिस बंद नहीं किए, है ना। फिर भारत में आपको मालूम ही है कि सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट में अभी 34 से 38 जजेस हो जाएंगे, इंक्लूडिंग सीजीआई। और बहुत सारे जो टेलीग्राम को ऐप स्टोर से निकाल दिया गया है, एप्पल के, टेलीग्राम को निकाल दिया है कंप्लीटली, बिकॉज टेलीग्राम इज एन इंडिपेंडेंट सोर्स, अमेरिकन नहीं है, निकाल दिया गया। मेजर चेंजेस, मतलब कि जस्ट बिकॉज यू आर ऑन टेलीग्राम डजंट मीन यू कैन यूज इट, क्योंकि वो अमेरिकन नहीं है, उस पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए उसको निकाल दिया गया। सो मैसिव चेंजेस। अभी प्रोजेक्टलाइजेशन पे जो उसके प्रोविजंस आप देख रहे हैं FCRA के, देयर आर मेनी ऑफ द प्रोविजंस देयर, जो कि 10 लाख ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन द लास्ट एज रिन्यूअल टू अवॉइड कैंसिलेशन, ऐसे करके डाला गया है सारे। सो नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, और भारत में भी ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे, बट यूरोप्स चेंजेस आर डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट इंडिया ऑल्सो। नमस्ते एंड आई सी द नेक्स्ट शो। थैंक यू। तो चलिए, आज छोटा सा अपडेट है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्ते एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते।